संजीव हंस जो है वो मुख्यमंत्री के पलटू राम के बहुत करीबी अधिकारियों में माने जाते हैं कि अब ये जब मामला हो गया है दर्ज, इसके बावजूद अब तक संजीव हंस का निलंबन नहीं हुआ है, सस्पेंशन नहीं हुआ। और जो सरकार है वो लात की भूत है, बात से नहीं मानती है। जब तक इसको सरकार को जब न्यायपालिका की लात लगी तब जाकर एफआईआर हुआ है। तो ये ध्यान देने की बात है कि डे वन से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए संजीव हंस की। आज मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र भी लिखा है इस संबंध में, बिहार के गवर्नर को लिख के मैंने मांग की है कि संजीव हंस की तत्काल गिरफ्तारी हो। तो इससे छोटी छोटी बातों पर, इससे छोटे छोटे आरोपों पर पलटू राम अधिकारियों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें सस्पेंड नहीं किया गया है, जबकि कायदे से सस्पेंशन कल का कल हो जाना चाहिए जब इतना गंभीर आरोप लगा है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अंतिम जो सच्चाई है वो डीएनए टेस्ट से ही सामने आएगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। महिला अधिवक्ता के साथ गैंग रेप के आरोप में आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर पटना के रूपसपुर थाने में अब केस दर्ज हो गया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जिनके बारे में आपको बताएं कि इस मामले को इन्होंने लगभग 2 साल पहले उठाया था 2021 में, और अब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुआ है। कैसे देखते हैं? अब आप खुद बता रहे हैं दर्शकों को, और अच्छा लगा कि आपको ये बात याद है कि ये मांग मैंने 2 साल पहले उठाई थी। लेकिन यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, और जो सरकार है वो लात की भूत है, बात से नहीं मानती है। जब तक इसको सरकार को जब न्यायपालिका की लात लगी तब जाकर एफआईआर हुआ है। मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ था सरकार पर। अब पूरा मामला मैं दर्शकों को बताऊं कि पटना में जो रूपसपुर थाना है उसमें कल यानी 10 जनवरी को एफआईआर हुआ है। एफआईआर का नंबर है 18/2023 और ये एफआईआर में रेप की धाराएं लगी हुई हैं, 376 है। और 2 मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं। एक तो जो आपने बताया राजनेता है गुलाब यादव, और जो मुख्य अभियुक्त जो है वो सीनियर आईएएस है संजीव हंस, जो पंजाब के रहने वाले हैं। 97 बैच के आईएएस हैं, तो काफी सीनियर हुए, और संभवतः अभी ऊर्जा विभाग में है, प्रधान सचिव हैं। तो देखिए, इसमें 3-4 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात तो ये कि डे वन से इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। संजीव हंस जो है वो मुख्यमंत्री के पलटू राम के बहुत करीबी अधिकारियों में माने जाते हैं। तो ये जो महिला थी 2-3 साल पहले ये गई थी दानापुर की एसीजेएम कोर्ट ने, और एसीजेएम कोर्ट ने पटना पुलिस से मामले पर रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन पटना पुलिस ने राजनीतिक दबाव में कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। उसके बाद उस महिला ने वहां जाना बंद कर दिया कोर्ट में, और मामला खारिज हो गया। फिर हाल में जब पटना हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया, दखलंदाजी की, जब जाके मामला फिर से मतलब जिंदा हुआ, और अब जाके एसीजेएम दानापुर के आदेश पर ये एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ये ध्यान देने की बात है कि डे वन से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि अब ये जब मामला हो गया है दर्ज, इसके बावजूद अब तक संजीव हंस का निलंबन नहीं हुआ है, सस्पेंशन नहीं हुआ। ये बहुत आश्चर्य की बात है। जो रेप केस जो होता है वो बहुत एक मतलब गंभीर मामला है, और मुझे लगता है, जहां तक मेरी जानकारी है, बिहार के इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है जब किसी इतने सीनियर पदाधिकारी पर, इतने सीनियर आईएएस अधिकारी पर एक रेप केस हुआ हो। संभवतः यह बिहार के इतिहास की पहली घटना है। तो इससे छोटी छोटी बातों पर, इससे छोटे छोटे आरोपों पर पलटू राम अधिकारियों को निलंबित कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन इसमें सस्पेंड नहीं किया गया है, जबकि कायदे से सस्पेंशन कल का कल हो जाना चाहिए जब इतना गंभीर आरोप लगा है। और ये भी बात ध्यान देने की है कि पटना पुलिस की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, उस प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि संजीव हंस उस महिला के साथ होटल में थे। मतलब आंशिक रूप, पूरी सच्चाई तो डीएनए टेस्ट के बाद आएगा, सामने आएगी, लेकिन आंशिक रूप से आरोप सच पा लिए गए हैं। तो ये तो निलंबन का पूरा आधार है। अब तक यदि निलंबन नहीं हुआ है तो ये दाल में काला की बात है। तीसरी बात है कि वो महिला लगातार कह रही है कि जो संजीव हंस है उससे उनकी सुरक्षा को खतरा है, और ये बात हो भी सकती है। आपने यूपी में देखा होगा, हाथरस गैंग रेप केस में कितने लोगों की हत्याएं करवा दी गई थी अभियुक्त के द्वारा। तो इसकी बहुत संभावना है। तो कायदे से तो इस मामले में तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए संजीव हंस की।
आज मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र भी लिखा है इस संबंध में, बिहार के गवर्नर को लिख के मैंने मांग की है कि संजीव हंस की तत्काल गिरफ्तारी हो। क्योंकि देखिए, ये व्यक्ति यदि गिरफ्तार नहीं होता है, बाहर रहता है, तो ये गवाहों को धमकाएगा, वो जो पीड़ित महिला है उसको धमका सकता है, इसको बहुत सारी शक्तियाँ मिल जाएगी यदि अपने पद पर ये कायम रहता है तो। अभी मैं दर्शकों को ये भी बताऊँ, 2-3 महीने पहले की बात है, अंडमान निकोबार में जो एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ ऐसी ही एक मिलती-जुलती एक घटना हुई, एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको नौकरी का झांसा देकर, और उसमें 2 बहुत ही सीनियर आईएएस अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। तो जब अंडमान निकोबार में गिरफ्तारी हो रही है, तो भारत का ही एक हिस्सा है, तो बिहार में कोई अलग कानून तो नहीं है, यहाँ भी भारत के वही कानून लागू होते हैं। तो यहाँ भी संजीव हंस की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने ये मांग की है। जी। ये भी आमतौर पर देखा जाता है कि जो बड़े लोग होते हैं उनको फंसाने की भी या उनको ब्लैकमेल करने की भी जी। कोशिश की जाती है। जी। ये जो महिला अधिवक्ता हैं जो पीड़ित हैं, जी। उनकी कहानी जो है लगभग 2015 या 16 से शुरू होती है, जब वो जी। आरजेडी विधायक गुलाब यादव से मिलती हैं। फिर कहती हैं कि रुकनपुरा में उनके साथ गन पॉइंट पर रेप किया गया। जी। फिर उसके बाद 2017-18 में उनके साथ दिल्ली में संजीव हंस और गुलाब यादव दोनों ने मिलकर उनके साथ लगातार रेप किए। जी। सवाल ये उठता है कि आपको 5 साल क्यों लग गए इन मुद्दों को सार्वजनिक करने या कोर्ट जाने या पुलिस जाने में? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि जो हमारा समाज है, इसमें जो रेप की विक्टिम होती है, खुलकर उसके लिए बोलना उतना आसान नहीं होता है। उस पर बहुत तरह का राजनीतिक, सामाजिक दबाव रहता है ना? और बहुत बार लोगों को ये भी लगता है कि यदि कोई बहुत रसूखदार ने रेप किया है, तो शायद उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, मामला दबा दिया जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि महिला ने बहुत देर की, क्योंकि महिला 2-3 साल पहले से वो कोर्ट में जा रही है। यदि पटना पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दी और एसीजेएम दानापुर में ये मामला खारिज हो गया, तो इसमें तो महिला की गलती नहीं थी। फिर उसने हाई कोर्ट में जाके केस किया। जी। इसमें गलती नहीं थी, लेकिन उनका जो मैं आवेदन देख रहा था उसमें वो ये बताती हैं कि पहले उनके साथ जब आरजेडी के पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव, उन्होंने गन पॉइंट पर रेप किया, जबकि वो शादीशुदा थे। उसके बाद ये कह रही थी कि मैं एफआईआर करने थाने जा रही थी, तब उन्होंने जबरदस्ती रोका, उनकी मांग में सिंदूर लगाया और ये भी कहा कि मैं अपने पत्नी को तलाक दे दूंगा और तुम्हारे साथ ही शादीशुदा वाली जिंदगी जीऊंगा, और वो वहां पर रुक गई। क्या उनको उसी दौरान इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? लालच तो उनके अंदर भी दिख रही है। हाँ, करना चाहिए। अगर ये बात सही है कि उन्होंने मतलब रेप केस करने जा रही थी और लौट गई, कि गुलाब यादव ने कह दिया कि मैं तुम्हें पत्नी को तलाक देके शादी कर लूंगा, तो इसका मतलब तो वो महिला भी थी जिसको कुछ लालच पैदा हुआ था। इसे मैं ये नहीं कहा कि जो महिला है वो मतलब बिल्कुल लालच से ऊपर है और बिल्कुल मतलब एक आदर्श नारी है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा कि जो भी मतलब अभियुक्तों ने गलती की है इस रेप केस में, उनको तो सजा मिलनी चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतिम जो सच्चाई है वो डीएनए टेस्ट से ही सामने आएगी। महिला का कहना है कि उनके पास 4 साल का एक बच्चा है, जो ये कहती हैं कि आइए संजीव हंस का है। तो आपको लगता है कि डीएनए टेस्ट ही एकमात्र विकल्प है ये जानने के लिए कि आखिर पूरी सच्चाई क्या है? बिल्कुल, आप खुद बताइए, और वैकल्पिक रास्ता क्या है? और तो वैकल्पिक रास्ता हो कि महिला आरोप लगाएगी, संजीव हंस आरोप का खंडन करेंगे, वो तो ये आरोप प्रत्यारोप तो अंतहीन होते हैं, इसका सिलसिला तो कभी नहीं खत्म होगा। तो तब तक एक संशय की स्थिति बनी रहेगी। संजीव हंस की गिरफ्तारी कितनी जरूरी और क्यों? बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है, इसमें 2-3 मैसेज देना जरूरी है। पहली बात तो ये मैसेज देना है कि कानून सबके लिए एक है। ऐसी बात नहीं, बिहार में हो रहा है कोई गरीब आदमी ताड़ी पी रहा है तो आप उसको जेल में भेज रहे हैं, है ना? और एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर रेप का जो कि गंभीर इल्जाम लग रहा है, उसमें आप नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं, ये तो मैसेज जा रहा है गलत। दूसरी बात यह है कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वे अपने रसूख का दुरुपयोग करके, जैसा मैंने हाथरस रेप केस का उदाहरण दिया, वो गवाहों को धमका सकते हैं, बहुत चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे सबूत नष्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है गिरफ्तारी। और देखिए क्या है कि जब तक डीएनए टेस्ट भी है वो भी तुरंत होना चाहिए। उसमें भी जैसे मैं बार बार पिछली इंटरव्यू में कहा था, मैंने नारायण दत्त तिवारी की चर्चा की थी कि एनडी तिवारी जो एक बड़े राजनेता थे, 4 बार यूपी के सीएम रहे, उन पर इसी तरह का इल्ज़ाम एक रोहित शेखर नाम के युवक ने लगाया था। और अंत में कोर्ट ने आदेश दिया डीएनए टेस्ट का। एनडी तिवारी एक तरह से भाग रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती खून का नमूना लिया गया और ब्लड सैंपल लेके डीएनए टेस्ट कराया, और वो जब टेस्ट मैच हो गया, दोनों के डीएनए मैच हो गए, तब मान लिया एनडी तिवारी ने भी कि हाँ, रोहित शेखर मेरा बेटा है। और ये भी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि यदि अभी संजीव हंस
अग्रिम जमानत कराने जाते हैं हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए या लोअर कोर्ट में, तो इसकी भी बहुत कम संभावना है कि उनको अग्रिम जमानत मिलेगी, क्योंकि ये मामला इतना ज़्यादा गंभीर है। उनको अग्रिम जमानत मिलने की, एंटीसिपेटरी बेल मिलने की बहुत कम संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहुत ही बहुचर्चित ये मामला बनते जा रहा है। एक महिला अधिवक्ता जो कि पीड़ित है, उन्होंने बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो कि अभी ऊर्जा विभाग में प्रधान सचिव हैं, संजीव हंस, उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के साथ मिलकर उनका गैंगरेप किया और उनके द्वारा एक बच्चा भी हुआ है जो कि संजीव हंस का है। और ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए डीएनए टेस्ट की मांग खुद पीड़िता भी कर रही है। ये मामला कोर्ट में अब पहुंचा है, जिसके बाद थाने में एफआईआर हुआ है। आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।